अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जाएंगे वो है जी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में जो है वो मिड टर्म ब्रेक कर सकेंगे या फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। लेकिन हमने जो इससे पहले डिस्कस किया था वो ये कि जब भी हम इन क्वेश्चंस में मिड टर्म ब्रेक करना चाहेंगे या कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होना चाहिए। लेकिन जो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो हम पहले से किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये फ्रैक्शंस जो दी हुई हैं ये कैसे यहाँ से ख़त्म होंगी। तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई बाय, किन टर्म से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उन टर्म से करेंगे जो नीचे लिखी हुई हैं। अब नीचे हमारे पास क्या क्या लिखा है जी, 12, उसके अलावा x, उसके अलावा x+1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहें तो आपने हमेशा जो नीचे टर्म्स लिखी होंगी उनसे आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं नीचे, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास लिखा है जी x+1 ओवर x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म से 12x x+1। उसके बाद ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास x ओवर x+1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12x x+1 से। उसके बाद ये इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा और 25/12 मल्टीप्लाई बाय 12x x+1। इसके बाद आप इस क्वेश्चन में वो टर्म्स देखें जो कैंसिल आउट हो सकें। जैसे मेरे पास यहाँ से x यहाँ से कैंसिल होगा, उसके अलावा यहाँ से x+1 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म्स यहाँ से बच रही हैं उन्हें आप लिख लें। जैसे यहाँ से बचेगा हमारे पास 12 x+1 और ये वाला x+1, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से बचेगा जी x मल्टीप्लाई बाय ये 12x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय x+1। यहाँ आ जाएगा जी 12, यहाँ x+1 हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे जी x+1 2 टाइम्स प्लस ये 12x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएंगे जी 12x² इज़ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 25x x+1। तो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कैसे करेंगे उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि हम फॉर्मूला कैसे ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जी कि आप पहले ये देखें जो स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर दिया हुआ है। एक तो x के ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है और 1 के ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं पहले इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर अप्लाई करता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ जी x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। उसके बाद आप देखें कि कितनी वैल्यूज़, जो ब्रैकेट है उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो मेरे पास इस ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, एक वैल्यू ये लिखी हुई है और एक वैल्यू ये लिखी हुई है। 2 वैल्यूज़ लिखी हैं। मैं यहाँ लिखूँगा जी 2, क्योंकि 2 वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हुई हैं, एक वैल्यू लिखी हुई है x जबकि दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी a², ये b² और ये 2ab बन जाएगा। उसके बाद आप ये वाला प्लस एज इट इज़ लिखें 12x² इज़ इक्वल टू, इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको इससे करेंगे ये बन जाएगा 25x² प्लस जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25x। उसके बाद ये 12 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा x², जबकि 1 का स्क्वायर आप लेंगे 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 1 2x
प्लस ये 12x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट है वो हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा जी 12 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12 वन ज़ा 12 प्लस जब 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू ज़ा 24x। यहाँ से ये वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 12x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो यहाँ से हम देखते हैं जी एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म हमारे पास यहाँ हो, जबकि 12x स्क्वायर ये दिया हुआ है, इसके अलावा 12x स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो 12 प्लस 12 हमारे पास बन जाएंगे 24x स्क्वायर। उसके अलावा मेरे पास ये टर्म आ जाएगी प्लस 24x, और उसके अलावा ये 12 बच जाएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे 12 इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ जो हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों में से एक तरफ ज़ीरो का होना ज़रूरी है, हमें सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम किन टर्म्स को किस तरफ लेकर जाएं? आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर साइड किस तरफ है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 25 है, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 24 है। ये वाली साइड ग्रेटर है, तो मैं इन सारी टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 25x स्क्वायर, ये यहाँ प्लस 24 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 24x स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे जी ये 25x, ये प्लस 24 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 24। इसके अलावा यहाँ ये प्लस का 12 था, उधर जाकर माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ कोई टर्म नहीं बचेगी, तो यहाँ हम लगा देंगे 0। अब मज़ीद थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये यहाँ पे 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 1x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 1x स्क्वायर। यहाँ 25x में से 24x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस x, और यहाँ आ जाएगा माइनस 12। तो ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, लेकिन किस तरह? अब बाकिया क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो अब मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप हमारा, इस नंबर को मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ एक्स स्क्वायर, जबकि इस नंबर को भी एज इट इज़ उतार देंगे माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये वाला साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। वो हमने ये पढ़ा था कि हम इस नंबर को दो नंबर में ब्रेक करेंगे, और उन दो नंबर्स में ब्रेक करने का पहला तरीका क्या था, पहला स्टेप क्या था कि हमने इस तीसरे नंबर को पहले नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 1। हम तीसरे नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 12 वन ज़ा 12। यहाँ पे मैं 12 का लेता हूँ जी एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। लेकिन हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि हम इस नंबर को कितने हिस्सों में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं? 3। तो इन तीनों को किसी तरह हम इस्तेमाल करके पहले दो नंबर बनाएंगे, ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने से या माइनस करने से ये नंबर आना चाहिए, यानी 1x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो कैसे? मैं इन दोनों नंबर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा आ जाएगा 4, जबकि इस नंबर को इसी तरह देंगे 3, 4 और 3। तो यहाँ पुट करते हैं जी, यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 3x। जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अब हम साइन कौन सा लगा सकते हैं? यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। अब आगे लेते हैं जी कॉमन इनमें से, इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x यहाँ भी मौजूद है, x यहाँ भी मौजूद है। x कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ 2x थे, एक बाहर आ गया, 1x बचेगा, प्लस यहाँ से 1x बाहर यहाँ कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस
इन दोनों में से x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं। तो इसमें से आप कोई छोटा नंबर, ऐसा नंबर चूज़ करें जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। तो 3 का टेबल ऐसा है जिसमें हमारे पास 3 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो यहाँ से आप 3 बाहर निकाल दें, हमारे पास बच जाएगा x, और 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आएगा, 4 पे। तो जो सेम टर्म्स हैं उसको आप एक दफ़ा लिख दें। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे आप, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो जो सेम टर्म्स हैं उनको आप एक दफ़ा लिख दें, x + 4। इन सेम टर्म्स को एक दफ़ा लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास बच जाएगा x - 3 = 0। इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो कर लेते हैं। x + 4 = 0, x - 3 = 0। तो ये +4 को जब हम उधर लेकर जाएंगे ये हो जाएगा जी -4, और इस -3 को उधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा +3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बचेगा वो बनेगा जी -4 और 3। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। अब हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम इसका मेथड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चंस है आपके कमेंट बॉक्स में पूछें। और इनके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।